तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ बगीचे का घोंगा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यह कौन क्वेश्चन है, यह कौन सा जीव है। ठीक है, तो इसका उत्तर है यह एक घोंगा है। क्या है? यह एक घोंगा है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने इसे कहाँ देखा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने इसे बगीचे में और बारिश के समय ज़मीन पर चलते हुए देखा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है। तो उत्तर हो जाएगा, मैंने इसे वर्षा ऋतु में अधिक देखा है, यानी बारिश के मौसम में अधिक देखा है। तो चौथा क्वेश्चन है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। उत्तर है चींटी, मक्खी, तितली, पक्षी, बिल्ली, कुत्ता आदि। अगला क्वेश्चन है, घोंगा उन जीवों से किस बात से में भिन्न है। तो इसका उत्तर है, घोंगा बहुत धीरे चलता है और उसका घर उसके साथ होता है, जो अन्य जीवों से अलग होता है। जैसे इसमें घोंगा देखा होगा आपने कि बहुत धीरे धीरे चलता है और उसका घर उसके साथ होता है, यानी उसका जो ऊपर का सेल होता है वो उसी में रहता है, छुप जाता है किसी को देख के या किसी आहट पे। तो इसीलिए उसके सेल को घर बोला जाता है, इसलिए वो बाकी जीवों से अलग होता है। अब पढ़ेंगे बातचीत। घोंगे के बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2-3 दिन क्यों लगते थे। इसका उत्तर है, क्योंकि वह बहुत धीरे धीरे चलता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है। तो उत्तर है, मैं विद्यालय आप जैसे भी जाते हो, साइकिल से, बस से, बाइक से, वो आप लिख सकते हो। से जैसे मैं पैदल जाती हूँ तो मैं पैदल से विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ और मुझे लगभग 20 मिनट लगते हैं। तीसरा है, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। उत्तर है, वह जानना चाहता था कि बगीचे के बाहर की दुनिया कैसी है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है। उत्तर है, मुझे पहाड़ों, समुद्र तट और चिड़ियाघर जाने का मन करता है। अगला क्वेश्चन है, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं। उत्तर है, मैं अपने माता पिता, भाई बहन के साथ मेला, पार्क या रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाता हूँ, या आप जहाँ भी जाते हो जिसके साथ वो लिख सकते हैं। अगला है, पाठ के भीतर। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाइए। जैसे पहला है क्वेश्चन, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था। तो वो क्यों बाहर जाना चाहता था। उसे उद्यान अच्छा नहीं लगता था इसलिए। नहीं, ये गलत है। वह बाहर का जीवन देखना चाहता था। हाँ, वो देखना चाहता था, ये सही है। उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था। नहीं, उसे उद्यान अच्छा लगता था, ये गलत है। अगला, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। नहीं, ये भी गलत है। अगला है, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा। तो इसका कैंसर हो सकता है। पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। नहीं, पत्थर तो छोटा सा होता है, पहाड़ की तरह बड़ा नहीं होता है। घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। हाँ, ये सही है, उसने कभी नहीं देखा था। घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसे पत्थर पर चढ़ के दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये है। ठीक है, पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। नहीं, ये भी गलत है। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा। अपने लंबे पतले पाँव से आ जा रहे चींटी। उसने ये देखा, पहली बार ही देखा था उसने चींटियों को आते जाते। दूसरा, अपना शंख। नहीं, वो तो अपना शंख डेली देखता है, ये नहीं होगा। पीपल का पेड़, वो तो डेली देखता था, ये भी नहीं होगा। हरी हरी घास पे तो वो डेली चलता था, ये भी नहीं होगा, यही होगा। ठीक है। घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई। क्यों खुली रह गई। उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा, इसलिए वह उद्यान में एक नए कीट से मिला, इसलिए उसने पहली बार एक तालाब देखा, इसलिए उसने बड़ा एक पेड़ देखा, इसलिए। क्यों खुली रह गई उसकी आंखें, कि उसके ऊपर, ये आंसर, उसने एक तालाब देखा। ठीक है, इसलिए। छेद से अगला क्वेश्चन है, छेद से बाहर निकलते ही घोंगे का किन वस्तुओं के सामना हुआ। उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई है, उन्हें पूरा कीजिए। किस वस्तुओं से सामना हुआ। मैदान से, सूखे पत्ते से, पत्थर से, लाल चींटी, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, खजूर का पेड़, बड़ का पेड़, ये सारी चीज़ों से उसका सामना हुआ। आगे बढ़ते हैं, सोचिए और लिखिए। उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती है थी। उत्तर, उसे अपनी माँ की बात याद आती थी। वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से अलग थी। उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि वहाँ मत जाना। दूसरा क्वेश्चन है, छेद के ऊपर उस पार जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया। उत्तर है, उसने पहली बार इतनी बड़ी जगह देखी थी और चीज़ें बहुत नई और अद्भुत थी। ठीक है बच्चों। अगला है, घोंघे ने ऐसा क्यों कहा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। उत्तर, क्योंकि वहाँ सब कुछ शांत और धीरे होता था, जबकि बाहर की दुनिया तेज और
गतिशील थी। अगला है, आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता है और क्यों? उत्तर है, घुएं की तरह मुझे भी अपने स्कूल का पुस्तकालय अद्भुत लगता है, क्योंकि वहाँ ढेर सारी किताबें हैं। मेरे घर का बाग बहुत सुंदर लगता है। आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। अगला है, घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? उद्यान के भीतर क्या देखा? पेड़ पौधे, दीवार, शांति और धीमा जीवन, घास। उद्यान के बाहर क्या देखा? मैदान, गिलहरी, गेंद, कुत्ता, बच्चे, बड़ का पेड़, चींटी, पत्थर। ठीक है। भाषा की बात, आगे बढ़ते के भाषा की बात। पहला है, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। पहला शब्द है आश्चर्य। मैंने पहली बार बर्फ गिरते हुए देखा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अब ये बना सकते हैं। दूसरा है अद्भुत। अद्भुत का आप सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। आज ताजमहल एक अद्भुत इमारत है। अगला है अचानक। अचानक से अचानक बिजली चली गई। अगला है छोर। नदी का यह छोर बहुत सुंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? ठीक है। जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो वाह निकलता है। और यह सूर्यास्त कितना सुंदर है, ऐसे कहते हैं ना, वाह यह सूर्यास्त कितना सुंदर है। जब डर लगता है या अचानक कुछ गिर जाता है तो उई कहते हैं। उई कहते हैं तो उई माँ मुझे लग गई, कहते हैं ऐसे। जब कोई अच्छा कार्य करता है, वाह उसने कितना अच्छा नृत्य किया, बोलते हैं। जब गिरते हैं या चोट लगती है तो बोलते हैं उई मुझ तुम्हें चोट लग गई या मुझे चोट लग गई। अगला है, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? तो आंसर है फल, पत्ता, पत्ते, तिनके, खाना, कुछ नन्ही चीज़ें उसकी ज़रूरत की। अब अगला है, मिलान कीजिए। नीचे लिखे बातें घोंघे के ने कब कब कही, मिलान कीजिए। इसका उत्तर है, वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेज़ी से चलता है। जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते देखा। ठीक है, ये इसका ये होगा। वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, जब उसने बच्चे के खेलने का स्थान देखा। ठीक, ये है। वह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है, इसका होगा जब उसने वड़ का पेड़ देखा। इसका ये होगा। ठीक है बच्चों। अब विभिन्न ध्वनियाँ। उस समय खड़ खड़ की ध्वनि आई। यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़ खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होगी? उत्तर है, ध्वनियों की पहचान। बादलों का गरजना, गड़गड़ाहट, पानी का बरसना टप टप या रिमझिम, नल से बूंदों का गिरना टप टप, मेंढक का बोलना टर टर, घंटी का बजना टन टन या घंटी की आवाज़, हवा का बहना सरसा या सनसनाहट। आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उसकी विशेषता लिखिए। जो देखा है उसने और उसकी विशेषता। बहुत बड़ा, लंबा, चौड़ा। ठीक है। पहाड़ जैसा है, पहाड़ जैसा है। चींटी, लंबे पतले पैर, तेजी से चलती है। बड़ का पेड़, विशाल और लंबा। अनुमान और कल्पना, इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। ठीक है। पहला, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। उत्तर है, घोंघा उद्यान में बहुत समय से रह रहा होगा, क्योंकि उसने कोना कोना पहचान लिया। या ये भी लिख सकते हैं, घोंघा अपने जन्म के समय से उद्यान में रह रहा था, इसलिए उसने कोना कोना पहचान लिया। दूसरा है, घोंघे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? उत्तर है, उसे लौटने में 48 घंटे इसलिए लगे क्योंकि वह बहुत धीरे चलता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहाँ अब तक क्या क्या देखा है? उत्तर है, मैंने अपने विद्यालय में 4 वर्षों से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैंने वहाँ बहुत कुछ देखा है, जैसे अपनी कक्षा, विद्यालय का मैदान, पुस्तक, विज्ञान की प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष, सभा कक्ष, विद्यालय का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? उत्तर है, मुझे विद्यालय पहुँचने में लगभग 20-30 मिनट लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, घोंघे से आपकी भेंट। घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बात की। उत्तर है, बच्चे, अरे आप कौन? घोंघा, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा हूँ। नहीं तो और कौन? बच्चे, आप यहाँ कैसे आए? घोंघा, मैं बगीचे से बाहर की दुनिया देखने आया। बच्चे, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? घोंघा, बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ सब कुछ अद्भुत है। बच्चे, क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? घोंघा, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे खेलना। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।